अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एम टेक HSE। आज हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं कि निबोश में कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन की जा सकती है और उनके बेनिफिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। देयर आर सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? पर्सनल होती है, 1 to 1 हो जाती है। इसे हम एक बंदा अपनी बात समझ लेता है, एक बोलता है, दूसरा बंदा उसकी बात को समझ लेता है। क्विक और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जल्दी से बात की जा सकती है, ठीक है। और ये डायरेक्ट होती है, ठीक है। और अगला बंदा उसके जो गेस्चर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि उसको आपकी बात अंडरस्टैंड होगी या समझ आ गई है या नहीं आई। तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अंदाज़ा लगवा सकते हैं कि अगला बंदा हमारी बात को समझा है या नहीं समझा, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और फ़ायदा होता है कि अगर उसको आपकी बात का कोई फीडबैक देना होता है तो ऑन स्पॉट वो फीडबैक दे सकता है आपकी बात का। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अपने व्यूज़ बता सकता है कि आपकी बात के रिस्पॉन्स में उसके व्यूज़ क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज जो सी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई हो वो भी बता सकता है। तो ये दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसके साथ ही जिस तरह इसके फ़ायदे हैं कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसके ये लिमिटेशन हो सकती है, एक लैंग्वेज बैरियर है। मसलन आप बात करें इंग्लिश में, आपका वर्कर जो सा है उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो उसको आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, जो कि लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करती है दोनों के दरमियान। उसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं, जार्गन वर्ड्स होते हैं, हाँ, इस तरह के वर्ड्स उनसे होते हैं, ये समझ नहीं आते। कुछ लोगों को समझ आ जाते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आते, ठीक है। तो वो जार्गन क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से समझ नहीं आती। स्ट्रॉन्ग एक्सेंट है, कुछ बंदा जो सा है वो ज़्यादा, उसका एक्सेंट स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा बोलता है, ऊंचा बोलता है, या कि किसी बात के ऊपर ज़्यादा जोर लगाता है, वो भी जो सा है लिमिटेशन में आता है। या बैकग्राउंड नॉइस हो रही है एक जगह, क्या नाम है, अगर तो मशीनरी ऑपरेट हो रही है, मशीनरी एक वर्कर साथ खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और साथ में मशीनरी चल रही है, तो बैकग्राउंड नॉइस की वजह से भी बात समझ नहीं आती। इसके अलावा जो बंदा बात आपकी सुन रहा है उसकी हेयरिंग क्वालिटी जो सी है, उसको सुनता ही कम है, ठीक है, उसकी पूर हेयरिंग है, जिसकी वजह से भी लिमिटेशन होती हैं। उसके अलावा आपका हर वर्कर का स्किल लेवल, हर वर्कर के समझने की सोच का अंदाज़, वो उसकी के मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो एम्बिग्यूटी होगी आपकी बात के अंदर, उसको समझ ना आई तो प्रॉपर आइडिया नहीं लेगा। मतलब एक सेफ्टी का बंदा है, वो सेफ्टी की बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है, लेकिन आपने जनरल वर्कर को इस तरह बताना है कि उसको लो लेवल पे आके उसको बात समझ आए आपकी। इसके अलावा आप जब बोलते हैं तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है मिस कर देते हैं। ज़्यादातर जब बोलते हैं आप कुछ इन्फॉर्मेशन उसे मिस हो जाती है, ये भी एक लिमिटेशन में आता है। रिटर्न होगी तो रिटर्न में तो बंदा स्टेप बाय स्टेप हर बात बता सकता है, लेकिन जब भी बंदा वर्बल कम्युनिकेशन करता है तो कुछ बातें जो उनसे हैं, कुछ पॉइंट जो उनसे मिस कर देता है। उसके अलावा एक और पॉइंट जो सा है, फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने बता दिया कि वो इन्फॉर्मेशन भूल भी सकती है। और वर्बल कम्युनिकेशन में हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ हम क्या करते हैं, बोल रहे होते हैं। और अगर तो हमारे पास जिस पे बोल रहे हैं माइक से या टेलीफोन से या पर्सनल असिस्टेंट से किसी तरीके से बोल रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी पर भी वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस आपको पता लग गए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में ये वर्बल कम्युनिकेशन था, अब नेक्स्ट आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में इसके जो बेनिफिट्स वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो परमानेंटली रिकॉर्ड होगी, ठीक है, उसका एक रेफरेंस होगा हमारे पास, ठीक है, उसकी क्लैरिटी होगी और वो केयरफुली रिटर्न होगी, ठीक है। और उसको हम वाइड रेंज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब हम ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल रिटर्न करके कि हम सब डिपार्टमेंट को एक ईमेल लिख सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में ये चीज़ सेफ्टी के लिहाज से इम्प्लीमेंट हो रही है, यहाँ हमने ये साइन लगाया उसको पढ़ लें, यहाँ ये पोस्टर लगाया उसको पढ़ लें, ठीक है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होती है, चीप होती है, सस्ती होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्लैरिटी होती है, उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है और एक रेफरेंस होता है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये इनडायरेक्ट होती है। मसलन जब भी हम ईमेल करते हैं तो ईमेल्स काफ़ी डिपार्टमेंट में थ्रू आउट जाती हैं,
तो कुछ लोगों को ज़रूरी भी नहीं होती वो ईमेल, लेकिन उनको भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट होती है और उसकी क्लैरिटी भी इतनी खास नहीं होती, उस बंदे को शायद उसका लेवल ना हो समझने का जो समझ आ सके। उसके अलावा टाइम जो सा है हर बंदे के पास नहीं होता रिटन कम्युनिकेशन पढ़ने का, एक टाइम चाहिए होता है, कोई चीज़ लिखी हुई है प्रॉपर टाइम, इसमें जॉर्गन एब्रीवेशन इम्पर्सनल हो सकती है जिसके रेलेवेंट ना वो बंदा भी पढ़ रहा हो, ठीक है। हमने एक बोर्ड होता है, मसलन हमने अनाउंस बोर्ड लगाया होता है से, तो उसमें हर डिपार्टमेंट के बारे में अनाउंसमेंट नहीं होती, एक पर्टिकुलर एक ख़ास डिपार्टमेंट के बारे में अनाउंसमेंट होती है, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं होता वो, तो इम्पर्सनल होती है रिटन कम्युनिकेशन, सिर्फ उसी के लिए होती है जिसके लिए वो ज़रूरी है। इसके अलावा एम्बिगुअस भी हो सकती है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि समझ ना आए, मे नॉट बी रीड, इस तरह भी हो सकता है कि वो जो वर्कर है उसको पढ़ना ही ना आता हो, लैंग्वेज बैरियर भी उसके अंदर होता है, ठीक है। रिसिपेंट मे नॉट बी एबल टू रीड, रिसिपेंट जो सा है वो पढ़ने के काबिल ही ना हो, ठीक है, उसकी आई सेट लो। नो इमीडिएट फीडबैक, इसके अंदर कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट, कि आपने जब रिटर्न चीज़ पढ़ ली है उसका इमीडिएट फीडबैक नहीं दे सकते। वर्बल में तो आप इमीडिएट फीडबैक दे सकते, लेकिन इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कैन नॉट क्वेश्चन, आप कोई सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में आप जिस तरह वो रिटन कम्युनिकेशन मिली है हम उसको कोई जवाब नहीं दे सकते। इम्पेयर्ड विजन हो सकती है जिसका लेंसेज का मसला हो सकता है या कि विजन का मसला है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों के अंदर जो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि ग्राफिकल कम्युनिकेशन के बारे में है। ग्राफिकल कम्युनिकेशन जो सी होती है उसके क्या होता है, उसमें ग्राफ्स के थ्रू डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू बताया होता है, जिसमें आई कैचिंग होती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, इंटरप्रेट कर सकते हैं क्विकली, जो इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, लेमैन भी इसको समझ सकता है, इसके अंदर कोई जार्गन नहीं होता, इसलिए सेफ्टी के साइंस लगाए जाते हैं ज़्यादातर। उसके अलावा ये भी मैसेज बताती है वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को, ठीक है। ये ग्राफिकल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर है जो पिछली दो कम्युनिकेशन बताई थी, इसमें सिंपल मैसेज कन्वे किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है सिंपल में लिमिटेशन भी है कुछ, ये एक्सपेंसिव होती है, उसमें क्या पोस्टर डिज़ाइन कराने पड़ते हैं आपको, सेफ्टी साइंस डिज़ाइन करवाने पड़ते हैं, उसका प्रॉपर लेआउट होता है, मे नॉट बी लुक्ड एट, कुछ लोग क्या करते हैं सेफ्टी साइंस को देखते ही नहीं है, ये भी हो सकता है। कुछ लोग सिंबल्स को पिक्टोग्राम्स को समझते ही नहीं है, ठीक है, ये भी एक फीडबैक है, इसका लिमिटेशन है इसकी। और उसके अलावा इसके अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता, और कुछ लोगों को इम्पेयर्ड विजन होती है, सम कलर्स जो से हैं कुछ लोग देख ही नहीं पाते, किसी को ब्लू कलर नज़र ही नहीं आ रहा होता, कुछ लोगों को ब्लैक कलर नज़र नहीं आता, ये उनके अंदर इम्पेयर्ड विजन होती है, ये भी डिसीज़ होती है, तो ये भी कुछ लोगों में पाई जाती है। तो ये मैं तीन पढ़ ली हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर फिर एक और मेथड आता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, या ब्रॉडकास्टिंग मेथड में डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें हम नोटिस बोर्ड पे भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसके अलावा पोस्टर लगाते हैं, कुछ वीडियोस लगा देते हैं, डिजिटल मीडिया जो सा है ये भी कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, वीडियोज़ वगैरह लगाई जाती हैं किस तरह LCD पे लगा के। डिजिटल मीडिया टूल बॉक्स टॉक जो सी हैं वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, मेमोज़ और ईमेल वगैरह जो की जाती हैं ये भी, और एक वर्कर को हैंडबुक दी जाती है, मतलब कोई मशीनरी है उसको ऑपरेट करने के लिए वर्कर को हैंडबुक दी जाती है। तो ये सारे ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स थे, ये भी कम्युनिकेशन का एक मेथड है, लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, ग्राफिकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं आज का टॉपिक हमारा, उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया वर्बल कम्युनिकेशन, उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे ये डिस्कस किए हैं आज हमने। उसके बाद उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी थी ये डिस्कस की, रिटन कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स और लिमिटेशन डिस्कस किए हैं हमने, ग्राफिकल की बेनिफिट्स और लिमिटेशन, और ब्रॉडकास्टिंग मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं, नोटिस बोर्ड, पोस्टर्स, वीडियोस, टूल बॉक्स टॉक। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।